Yes, welcome back in our YouTube channel Math with संतोष। हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। आवाज क्लियर है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था टॉपिक लास्ट डे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, वैसा रिएक्शन जिसमें कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस पार्टिसिपेट करेगा और एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा, मतलब देयर इज अ सिंगल प्रोडक्ट विल फॉर्म। टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड इज दैट डीकंपोजिशन रिएक्शन। सेकेंड हमें क्या पढ़ना है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसका वाटर डीकंपोजिशन का हमने इसका वीडियो भी डाला था, शॉर्ट वीडियो, आप लोग जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से वाटर डिकम्पोज होता है। जब हम लोग वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो इसमें एनोड और कैथोड होता है। पॉजिटिव टर्मिनल में ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रहा था एंड नेगेटिव टर्मिनल में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा था। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम जो एक्सपेरिमेंट किया था इसमें आप लोगों ने देखा था, ठीक है। तो आज हम लोग उसी को डीकंपोजिशन रिएक्शन को कंप्लीटली ब्रीफ में देखेंगे कि होता क्या है डीकंपोजिशन रिएक्शन। सिंपल वे में अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेशन दैट मींस एडिशन, डीकंपोजिशन दैट मीन स्प्लिटेशन, मतलब कि ब्रेक होकर के दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाएगा। कॉम्बिनेशन में एक रिएक्टेंट था, एक या एक से अधिक रिएक्टेंट था और एक प्रोडक्ट बना रहा था। डीकंपोजिशन में एक रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट अनेक होगा, सिंपल। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन किसको कहेंगे? अ केमिकल reaction in which a single substance splits to form two or more product is called डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जनरलाइज फॉर्म में अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि कोई एक सब्सटेंस है ए, ये स्प्लिट करता है किसमें? सी, बी एंड सी में। तो दिस काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। सवाल अब आता है कि क्या डीकंपोजिशन रिएक्शन किसी कंडीशन में डिपेंड करता है या फिर अपने आप डिकम्पोज हो जाता है? तो आंसर है कि नहीं, डिकम्पोज होने के लिए कुछ सुटेबल कंडीशंस होने चाहिए डिफरेंट रिएक्शंस के लिए। जैसे पहला है फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, जिसमें कि आपको क्या चाहिए? हीट एनर्जी के रूप में क्या चाहिए होगा? सनलाइट चाहिए होगा। तो ऐसा डीकंपोजिशन रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। कुछ रिएक्शन ऐसे भी हैं जिसको कि हीट देंगे वो डिकम्पोज हो जाएगा, इसको कहते हैं थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। कुछ आपको ऐसे भी एग्जांपल्स मिलेंगे, ऐसे रिएक्शंस मिलेंगे जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी जब पास कराओगे तो ये क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा डिफरेंट प्रोडक्ट्स में। तो ऐसा रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शंस का आप एग्जांपल यहां पे देख सकते हैं। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इज हीटेड विद, जैसे इसको हीट करेंगे आपको मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सेकेंड है AgCl या AgBr है सिल्वर ब्रोमाइड। इसको अगर एक्सपोज कर दोगे सनलाइट में क्या करो? एक्सपोज कर दो तो ये क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें? सिल्वर प्लस ब्रोमीन में। नेक्स्ट आता इसी तरह से वाटर है H2O, लिक्विड स्टेट में था, इसमें जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं इट विल डिकम्पोजेज इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन, जिसमें फर्स्ट वाला जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे?
थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या कहेंगे? थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्यों कहेंगे इसको थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन? क्योंकि इस रिएक्शन को होने के लिए हीट का रिक्वायरमेंट हुआ, हीट हम लोगों ने दिया, मतलब एनर्जी के रूप में इसमें क्या लिया? हीट लिया। दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। एंड नाउ सेकेंड इज दैट सनलाइट, नाउ एनर्जी इज टेकन फ्रॉम द सनलाइट, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसको क्या कहेंगे? फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, decomposition reaction. And now last one is that electrolytic decomposition reaction, वैसा रिएक्शन जो कि इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने से डिकम्पोज हो रहा है, तो ऐसा रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आई होप कि आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्लियर हो गया हो। आपको इससे क्वेश्चन अक्सर बनता है डीकंपोजिशन रिएक्शन से। जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं रिएक्शन में, मतलब सिंगल सब्सटेंस से ये डबल या ट्रिपल प्रोडक्ट बनता हो, तो ऐसा रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं कि Fe2SO4, जब फेरस सल्फेट को हम लोग क्या करते हैं? हीट कर देते हैं, तो ये आपका ब्रेक हो जाता है इसमें Fe3O4 Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, जो कि अक्सर पूछता है, और इस रिएक्शन को आप लोग को लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा था कि इसको प्रूव करिए। Fe2SO4 ठीक है। FeSO4 सॉरी फेरस सल्फेट, FeSO4 को जब हम लोग हीट करते हैं, इट विल डिकम्पोजेज इनटू अ फेरस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। इट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या इसे आप बैलेंस कर सकते हैं? या आप लोग का होमवर्क इसे बैलेंस करना है? कर सकते हैं। चलिए करना स्टार्ट करते हैं बैलेंस। ये आप पहले बताइए कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है? पहले बताओ, बैलेंस्ड है तो क्यों, या अनबैलेंस्ड है तो क्यों? इसका क्या नाम है? नाम भी साथ में आप लिखते जाए तो आपको ज्यादा बेहतर होगा कंपाउंड को समझने में। इसको क्या कहते हैं? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट। जब फेरस सल्फेट को हम लोग हीट करते हैं तो हमें मिलता है फेरिक ऑक्साइड। इसको क्या कहते हैं? फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, एंड इसको कहते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। आप बताइए क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? लास्ट क्लास में हमने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन को देखा था। मैं बार बार बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन की तरफ क्यों जाता हूं? क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन है आपका इस चैप्टर का। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन से आपका क्वेश्चन अक्सर बनता है। लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। अब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए आयरन यहाँ पे क्या है? 1 है, जबकि आयरन यहाँ पर कितना है? 2 है। तो यहां से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 करना है, तो क्या लगाएंगे सामने? 2 लगाएंगे। जैसे ही 2 हमने लगाया, आयरन कितना हो गया? 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 2 जा 8। ऑक्सीजन देखो इधर कितना है? 3 एंड 3 6, 6 प्लस 2 कितना हो गया? 8। ऑक्सीजन भी बैलेंस है। इसको टेबुलेशन फॉर्म में भी आप देख सकते हैं। क्या क्या है? आयरन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। आयरन एलएचएस में कितना है बताइए, और आरएचएस में कितना है बताइए स्टार्टिंग में। चलो बताओ आयरन में इसमें रिएक्टेंट में रिएक्टेंट में आयरन कितने हैं? सल्फर, ऑक्सीजन 4 है। अब आरएचएस में देखो आयरन कितना है? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 3 2 6 3 3 जा 6, 3 प्लस 3 6 और 2 8। ऑक्सीजन कितना है? 8। सल्फर कितना है? 2। अब बताओ क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? बैलेंस है नहीं। तो कैसे बैलेंस करेंगे?
यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लाना है, क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, चलो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सामने लगाते थे 2 से पूरा प्रोडक्ट पूरा का पूरे कंपाउंड में मल्टीप्लाई होता है, तो आयरन 2 हो गया। अब यहाँ से सल्फर भी 2 हो गया, सल्फर भी कितना हो गया 2 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 4 2 8। अब देखो तो सारा बैलेंस है क्या 2 2 2 2 8 8, और रिएक्शन इज बैलेंस्ड नाउ। In this way, write any 2 or 4 examples of decomposition decomposition reactions by self and try to balance the chemical reaction also. ठीक है, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, एनसीईआरटी का जितने भी क्वेश्चन है सभी को प्रैक्टिस करें, वैसे करवाऊंगा भी मैं, और आप लोग को भी करते जाना है। साइड बुक से भी जितने क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम मिलता है उसको ट्राई करिए। पहले वर्ड इक्वेशन है, first translate to word equation into a symbolic equation, after that try to what balance the chemical equation। ये काम लगातार आप 1 टाइम 2 टाइम्स करेंगे, 3 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपके ये यूज टू हो जाएगा, और यूज टू हो जाएगा फिर आगे कोई परेशानी नहीं होने वाला है। सबसे आसान अगर सब्जेक्ट है तो केमिस्ट्री है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से मैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन जब भी आएगा मैं दूंगा और इसे बार बार रिपीट भी करूंगा, आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगा। नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन का तीनों टाइप्स है, इसको आप लोग इन डिटेल्स लिख सकते हो, कुछ भी नहीं है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि हीट एनर्जी से डिकम्पोज होगा, ऐसा रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसका एग्जांपल है। नेक्स्ट वन इज दैट फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज होगा, वैसा केमिकल रिएक्शन जो कि इलेक्ट्रिसिटी पास करने से डिकम्पोज होता है, ऐसा रिएक्शन को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक decomposition reaction। Okay, now move to the next types of chemical reaction is that third chemical reaction। बताइए क्या है? आई होप कि आप लोग लिख लिए होंगे, इसे स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट थर्ड है आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। थर्ड डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। A chemical reaction in which more reactive elements displaces the less reactive element is called element due to exchange, या फिर छोड़ दो यहीं पे, इसको कारण में लिखा देंगे, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसी को हम लोग कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जब भी हम लोग ये एक्सपेरिमेंट भी हम लोगों ने किया था, इसका भी वीडियो हम डाल देंगे। जिंक ग्रेन्यूल्स हम लोगों ने लिया था, इसका एडिशन किया था किसमें, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिसको क्या कहते हैं ब्लू विट्रियल भी कहते हैं, ब्लू विट्रियल। जब हम लोग जिंक को ऐड किए थे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो यहां से क्या हो रहा था बताइए, जिंक सल्फेट जो कि एक्वस फॉर्म में हमें मिला था, ये भी एक्वस था, प्लस कॉपर जो कि डिपोजिशन फॉर्म में मिल रहा था ब्राउन कलर का टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, तो यहां पे हम लोग कहेंगे ये कौन सा रिएक्शन है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। यहां पे डीकंपोजिशन किसका हुआ है, कॉपर का, सॉरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस कौन किया, कॉपर किया। क्यों, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में
कॉपर जो होता है वो हमारा क्या होता है, जिंक से बिलो होता है। कॉपर से क्या होता है, जिंक से बिलो होता है। रिएक्टिविटी सीरीज अगर आप लोग को नहीं याद है तो इसको पहले याद कर लेंगे, इसको मैं एड ऑन कर दूंगा स्क्रीन में भी, इसको आप लोग देख लेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में रिएक्टिविटी सीरीज में कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है, ठीक है। याद रखने का भी शॉर्टकट ट्रिक है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी आलू। ये पूरा सेंटेंस है, फिलहाल इतना आप काम कर सकते हैं। प्लीज यानी कि पोटेशियम के लिए तो के हो जाएगा, एस मतलब सोडियम, फिर कॉलिंग से आ जाता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है। बाकी नीचे और आता है फ्रिज में, उसको हम लोग फिर देखेंगे, ठीक है। इसको सारा पूरा का पूरा डिटेल बता दूं, फिलहाल जितना यूज है इसको आप लोग देख सकते हैं। तो जिंक के बाद है, अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं आयरन का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, तो यहां से फिर से कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा और बन जाएगा फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, FeSO4 प्लस, यहां से फिर से कॉपर आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसी को कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप कि यहां तक आप लोगों को क्लियर है। एनसीईआरटी एक्टिविटी जो है साथ साथ मैंने आपको डिस्कस करते गया कि एनसीईआरटी एक्टिविटी से भी क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्टली पूछता है, ठीक है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और रिएक्शन आप लिख सकते हैं, एल्युमिनियम, आलू में भी आप देखे थे एल्युमिनियम जो है, इसका हम लोग जब कराएंगे फेरस सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, ये आयरन से क्या है ऊपर रिएक्टिविटी से रिलेटेड है। दैट मींस एल्युमिनियम विल डिस्प्लेसेस किसको, आयरन, है ना, एल्युमिनियम विल डिस्प्लेसेस आयरन। एल्युमिनियम का फेरस सल्फेट के साथ कराएंगे, क्या बनेगा, Al2SO4 का होल 3 प्लस आयरन आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। And all of these reactions, that means displacement reactions, are also used in the extractions of metal. Metals का जो हम लोग माइन से निकालते हैं ओर के फॉर्म में, तो ओर से कई प्रोसेस से गुजरने के बाद हम लोग क्या करवाते हैं, यहाँ से एक मेटल से दूसरा मेटल को ऑब्टेन करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ मूव टू दी, बिफोर मूविंग द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाउ हियर सी, यहां पे हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ देखा अभी मेटल का। कुछ एग्जांपल लेते हैं जो कि नॉन मेटल भी होते हैं। ऐसा नहीं कि नॉन मेटल जो है वो डिस्प्लेस नहीं करता है दूसरा मेटल को या फिर एलिमेंट्स को, दूसरा नॉन मेटल्स को। नॉन मेटल्स भी डिस्प्लेसेस होते हैं, जैसे जिंक है और HCl है। जिंक का रिएक्शन अगर हम लोग करवाते हैं, विजिबल है, जिंक ट्रीटेड विथ HCl, व्हाट विल फॉर्म, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। आप यहां पे इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो अपना पोजीशन को क्या किया है, डिस्प्लेस किया, छोड़ा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, इट इज ऑल्सो अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन इसमें किसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, नॉन मेटल का। किसका हुआ है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं रखेंगे कि सर नॉन मेटल भी डिस्प्लेस होता है क्या, यस ऑब्वियसली, ठीक है। नॉन मेटल को भी मेटल क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। आई होप कि यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट बचता है इसके बावजूद भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट को नेक्स्ट वीडियो में जरूर लूंगा। और कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, क्वेरी है, आप उस पर डाल दें, हम जरूर इस पर डिस्कस करने का कोशिश करेंगे, क्लियर करने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हमारा है 4 टाइप, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जो कि एक्सचेंज ऑफ आयंस के कारण
कंप्लीट होता हो, डन होता हो, तो ऐसा रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोज रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहेंगे बताइए विद्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहते हैं बताओ? यस, a reaction, those reactions which occurs due to exchange of ions are called, क्या कहेंगे इसको? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल AB प्लस CD, कोई दो कंपाउंड है जिसमें A प्लस है, B माइनस है, C प्लस है, D माइनस है, ठीक है? तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहां से एक्सचेंज होगा आयंस का, A जो प्लस है और यहां पे हमारा C जो प्लस है, प्लस तो सेम रहेगा लेकिन माइनस आयन क्या करेगा? एक दूसरे से डिस्प्लेस कर जाएगा, एक्सचेंज कर लेगा। B C के साथ था, ये अब आ जाएगा A के साथ, और B जो था वो कहां चला जाएगा? C के पास। तो CB ये हमारा क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बेरियम क्लोराइड BaCl2 is treated with एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल 3, क्या बन जाएगा यहां से? बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। लेट्स चेक कि बैलेंस है केमिकल इक्वेशन और नॉट। इफ नॉट बैलेंस प्लीज ट्राई टू बैलेंस इट, जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा हमेशा ध्यान देना, एक्सपेरिमेंट में भी आप लोगों ने देखा था कि एक एक्वस सॉल्यूशन बनेगा तो दूसरा क्या होगा? आपका सॉलिड प्रोडक्ट बनेगा, जो कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में क्या हो जाता है? नीचे सेटल डाउन हो जाता है। तो यहां पे आप बताइए कि सेटल डाउन कौन होगा? बताइए, बेरियम सल्फेट, है ना? एक और एग्जांपल आप लिख सकते हैं, BaCl2 is treated with sodium sulfate. What will you obtain? Barium sulfate plus NaCl। फिर से देखो, NaCl एक्वस फॉर्म में आपका क्या होगा? वाटर या एक्वस के फॉर्म में सॉल्यूशन उसमें प्रेजेंट होगा, जबकि बेरियम सल्फेट फिर से क्या हो जाएगा? डिपोजिट हो जाएगा प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, PPT। ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? प्रेसिपिटेट रिएक्शन, ठीक है? ये सभी एक्वस सॉल्यूशन होंगे। बात कर रहे थे हम लोग बैलेंसिंग का। यहां पे आप देख सकते हैं कि एल्युमिनियम यहां पे 2 है, यहां एल्युमिनियम आपका कितना है? 1 है। चलिए एल्युमिनियम से बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। बेरियम 1 है, ठीक है। एल्युमिनियम 2 करो, कितना जाता है? क्लोरीन आपका 6 हो जाता है, ठीक है। बेरियम सल्फेट यहां पर 3 है, सॉरी 1 है, यहां पे 3 है। तो सबसे पहले इसी को बैलेंस करो। बेरियम सल्फेट यहां पे 1 है, यहां 3 है, तो क्या करेंगे? यहां पे हम लोग 3 लगाएंगे। कितना हो गया बताइए? बेरियम सल्फेट 3 हो गया, बेरियम भी 3 हो गया, यहां पे 3 लगा दो, बेरियम दोनों साइड बैलेंस है। क्लोरीन कितना यहाँ पे? 3 2 जा 6,
यहाँ पे क्लोरीन 3, एल्युमिनियम 2, तो चलो 2 लगा दो यहाँ पे। देखो तो एल्युमिनियम इधर भी 2, इधर भी 2, क्लोरीन कितना हो गया 3 2 6, यहाँ पे क्लोरीन कितना है 3 2 6, ऑल आर बैलेंस, यस। नाउ ट्राई टू बैलेंस नेक्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सोडियम कितना है 2 है, जबकि यहाँ पे सोडियम कितना है 1 है, ठीक है। सल्फेट तो ठीक है, तो हम लोग किसको बैलेंस करने का कोशिश करेंगे, सोडियम को। तो सोडियम यहाँ 2 था, यहाँ 2 लगा दो। अब क्लोरीन 2 हो गया, देखो तो सारा बैलेंस है, ऑल आर बैलेंस। आप लोग देखिए प्लस बैलेंस है, दिस इज द बैलेंस्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। Now we will move to the next type of chemical reaction which is very important, that is redox reaction। कौन सा रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। मैं बहुत ही स्लो वे में चल रहा हूं और आई होप कि आप लोगों को क्लास में ही ये सारा चीज समझ में आ रहा होगा, और क्लास में से जाने के बाद एक बार सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है नोट्स का, और उसके बाद बुक का जो क्वेश्चन है 1 2 सॉल्व करेंगे, हमेशा के लिए माइंड में सेट हो जाएगा। अभी हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शन चल रहे हैं, आपको आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा कि जो रिएक्शन दिया हुआ है उसको आपको पहचानना और बताना है कि विच टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन। इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल दे दिया, ये इक्वेशन है, अब आपसे पूछा जा रहा है बताओ कैसा रिएक्शन है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन। ये कैसा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि दोनों आयन का क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक्सचेंज हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयंस, तो इसीलिए क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ वी विल मूव टू द ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन, ओके। नेक्स्ट इज दैट रेडॉक्स रिएक्शन। 5 है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। नाम से आपका पता चल रहा है रेड प्लस ऑक्स, 2 रिएक्शन जिसमें एक साथ होगा, ऐसा ही रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है, देखिए रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रेडॉक्स का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे 2 वर्ड है रेडॉक्स, एक वर्ड है रेड और एक वर्ड लिया गया है ऑक्स से। रेड का मतलब लाल वाला रेड नहीं है, रिडक्शन। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। एंड सेकेंड इज दैट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। मतलब है रेडॉक्स रिएक्शन वैसा रिएक्शन होगा जिसमें कि रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। क्या होगा, रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल CuO कॉपर ऑक्साइड इज ट्रीटेड विथ कार्बन, व्हाट यू विल गेट, कार्बन, कॉपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन कॉपर ऑक्साइड था, इसको जैसे ही कार्बन से रिएक्शन करवाया हम लोगों ने, तो ये इससे ऑक्सीजन हटा, कार्बन के साथ चला गया और क्या बन गया, कॉपर। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो यूज टू दी एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। यहाँ पे हमने क्या किया था, जो कॉपर होगा उसको ओर से हम लोगों ने कंसंट्रेशन किया होगा, उसका ऑक्सीडेशन किया होगा, ऑक्सीडेशन करने के बाद हमें मिला होगा कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अब कॉपर ऑक्साइड को फिर से कॉपर कार्बन से रिएक्शन करवा दिया हम लोगों ने, ट्रीट किया, तो इसका रिडक्शन होकर के किससे बदल गया, ये कॉपर में बदल गया। अब यहाँ पे आपको पहचानना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसका मतलब है बिफोर स्टडीइंग रेडॉक्स रिएक्शन वी हैव टू नो अबाउट द रिडक्शन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पहले देखेंगे, ठीक है। अभी हमने एग्जांपल में आपको बोला कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है, कैसे रेडॉक्स रिएक्शन है, कैसे पहचानेंगे, तो आपको जानना होगा। फिर यहाँ पे देखिए, ये कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे था, अब यहाँ पे क्या गया, कॉपर आ गया। यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन है क्या, मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ। तो जब भी ऑक्सीजन का रिमूवल होगा तो ऐसा रिएक्शन को कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर का रिडक्शन हुआ। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कार्बन में
यहां से आ जाओ, देखो कार्बन में ऑक्सीजन था क्या, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये क्या हो गया आपका, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये ओवरऑल एक ये रिएक्शन था, इसी रिएक्शन में दो रिएक्शन हुआ है, एक क्या हुआ है रिडक्शन और एक क्या हुआ है ऑक्सीडेशन। तो वैसा रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन साथ साथ चलता हो, तो ऐसा रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो बिफोर knowing more details of the redox reaction, first we will study about the reduction reaction and oxidation reaction. So heading दीजिए पहला reduction reaction, ये oxidation reaction को first oxidation reaction, note it, a reaction in which oxygen is added, oxygen is added and added or remove, hydrogen removed, hydrogen removed। ध्यान देना, हमने जो डेफिनेशन लिखवाया वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का क्या होगा, एडिशन होगा, या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। दोनों केस हो सकता है, या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो। तो ये दोनों केस में हम लोग क्या कहेंगे, कैसा रिएक्शन हुआ है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉनिक टर्म में हम लोग देखेंगे आगे, नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट इसका क्या है, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये देखिए कि वैसा रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब और है, या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए या तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, कैसा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे सिंपल हम लोग रिएक्शन लेते हैं, मैग्नीशियम को बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज दैट, कार्बन को हीट करेंगे, जब बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। किसका एग्जांपल है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। ये अभी तक हम लोगों ने जो रिएक्शन देखा, इसमें देखा कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, बोलोगे सर आपने तो बताया था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा बताया था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का एग्जांपल क्या हो सकता है, हाइड्रोजन सल्फाइड का जब हम लोग रिएक्शन करवा देंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, H2S is treated with oxygen, what will form, सल्फर प्लस वाटर। क्या बनेगा, सल्फर प्लस वाटर बन जाएगा, ठीक है, सल्फर प्लस वाटर। बैलेंस करिए इस रिएक्शन का, क्या ये बैलेंस है रिएक्शन, इफ नॉट बैलेंस प्लीज ट्राई टू बैलेंस इट। थोड़ी देर रुकिए, बैलेंस करिए, उसके बाद फिर आगे मूव करिए। हाइड्रोजन दो, सल्फर एक, वेरी गुड, बट ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1। तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, 2 लगाओ, ऑक्सीजन हो गया बैलेंस 4, कितना हो गया ऑक्सीजन, सॉरी 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 ऑलरेडी है बैलेंस, हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहां पर 2 लगाना होगा। तो जैसे एज वी पुट 2 in front of H2S, number of hydrogen is 4, it is balanced with 2, but number of sulfur is 2, but in a product sulfur is 1, so we have to put 2 as a coefficient of sulfur। और अब आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन हमारा क्या है, बैलेंस है। तो यहां पे आपने देखा कि यहां पे हाइड्रोजन का क्या हुआ है, रिमूवल हुआ है सल्फर से, तभी ये कैसा रिएक्शन कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ध्यान देना कि चाहे हाइड्रोजन का रिमूवल हो या फिर ऑक्सीजन का एडिशन हो, ऑक्सीजन या तो ऐड हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? चलिए अब इसी में ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इसी का हम लोग थोड़ा सा एक और कंसेप्ट देख लेते हैं
इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, सवाल ये आता है कि सर ना ही हाइड्रोजन का रिमूवल एडिशन हो, सॉरी मतलब ना ही हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, ना ही ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो। जैसे सिंपल एग्जांपल Na+Cl2 से सर बन जा रहा है NaCl। क्या यहां पर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है? यस और नो? अकॉर्डिंग टू द लास्ट डेफिनेशन ऑब्वियसली नो, बिकॉज देयर इज नो हाइड्रोजन नो ऑक्सीजन। बट ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं हो रहा है। चलिए आप इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट को यहीं पे समझते हैं। कोई भी एलिमेंट जो कि अपना एटॉमिक फॉर्म में होता है, ठीक है, न्यूट्रल फॉर्म में होता है, तो वहां पे उसका आयन क्या होता है? न्यूट्रल, मतलब फ्री स्टेट में जो होता है उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रल होता है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? इसका भी 0। सोडियम का फ्री स्टेट क्या है? सोडियम Na रहता है। क्लोरीन हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है, अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इस समय इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0 है। क्या है? 0। जैसे ही हम लोग इसको फ्यूज कराते हैं तो क्या बन जाता है? NaCl। क्या बनता है? NaCl। और आपको पता है NaCl क्यों बना होगा? क्योंकि सोडियम क्या किया था? 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया था, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लिया था। आ रहा है समझ? तो ये इस दोनों में क्या, यहाँ पे प्लस चार्ज होगा, इसमें क्या होगा? एक माइनस चार्ज होगा। इसमें कितना चार्ज है डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया। अब आप हमें बताओ कि सोडियम का चार्ज बढ़ा कि घटा? सोडियम पे चार्ज बढ़ा कि घटा? कितना था? 0 था। 0 से कितना हो गया? +1। तो आयन बढ़ा ना। अब 0 से क्या हो गया? +1, तो आयन क्या हुआ? बढ़ा। इंक्रीज इन आयन, या फिर कह सकते हो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखना यहां पे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कह सकते हो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां पे क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो सोडियम देखो 0 से कितना हो गया? +1। तो सोडियम का क्या हुआ? यहां पर सोडियम का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। लेकिन क्लोरीन का यहां पे देखो आप 0 था। 0 से क्या हो गया? -1। बढ़ा कि घटा? बढ़ा कि घटा? घट गया ना, कम हुआ। 0 बढ़ा कि -1? 0, तो -1 हो गया, इसका मतलब घट गया। तो घटा है लॉस ऑफ, यहां पे क्या किया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन किया तभी तो ये क्या हुआ? माइनस में आया है। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वहां प्लस चार्ज आता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो माइनस चार्ज आता है। तो इन्होंने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है यहाँ। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? रिडक्शन, या फिर और डिक्रीज इन व्हाट? ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर किसी एलिमेंट का घटता है, इट मींस देयर इज रिडक्शन रिएक्शन। कैसा रिएक्शन? रिडक्शन रिएक्शन। तो देखो क्लोरीन का 0 से क्या हो गया? -1, घटा है। डिक्रीज, डिक्रीज मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन किया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर रिडक्शन। यहां पे क्या हुआ? इंक्रीज, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे उतना प्लस चार्ज आएगा ना। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो क्या आया? +1। मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है? मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो क्या बन जाएगा? Mg2+, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके। एल्युमिनियम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है बताइए? 3। क्या बन जाता है? +3, है ना। ये इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है। तो यहां पर देखिए मैग्नीशियम का क्या हुआ बताओ? इसी मैग्नीशियम का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। एल्युमिनियम का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर क्लोरीन है Cl से Cl2 से बन गया Cl-, 2 इलेक्ट्रॉन, अब 2 कर दो है ना। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, बताओ 0 से प्लस, 0 से माइनस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन किया ना।
उल्टा लिख दिया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या बन गया ये क्लोरीन माइनस, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो गया रिडक्शन, इसका क्या हुआ है रिडक्शन। लेकिन सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम ये सभी का क्या हो गया ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट समझ में आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्लास 11 12 में इसी का ज्यादा यूज है, ठीक है। और 10th में भी करता है क्या, जनरली जानता है एग्जामिनर कि ये जनरल चीज सब जान रहा है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन। तो इससे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, बनाएगा ही नहीं, जनरली इन टेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फिर, तो यहां से क्वेश्चन आपको ज्यादातर देता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन। कंसेप्ट क्लियर है, आई होप कि सबको समझ में आया हो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट रिडक्शन के तरफ। रिडक्शन, नेक्स्ट लिखिए रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन, a reaction in which losses removal of, अब उल्टा हो जाएगा उसका, रिमूवल ऑफ व्हाट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड या और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, it's called reduction reaction, for example सिर्फ रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल लिखते हैं, जल्दी से लिखो। HgO मरकरी ऑक्साइड है, इसको हीट करेंगे, यहां से क्या हो जाएगा मरकरी अलग ऑक्सीजन अलग, ठीक है। तो इसको कौन सा रिएक्शन कहेंगे रिडक्शन। देखो यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, ऑक्सीजन का क्या हुआ है रिमूवल हुआ है। लेकिन अगर हम लोग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का बात करें तो क्लोरीन का रिएक्शन करवा दो हाइड्रोजन के साथ तो क्या बन जाएगा 2HCl। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, हाइड्रोजन का क्या हुआ एडिशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कौन सा रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है ये रिडक्शन रिएक्शन, नोट इट। इसका स्क्रीनशॉट लेते जाए, मतलब लिखते जाए जल्दी से। आयनिक कंसेप्ट अगर बात करें इसका भी हम लोग रिडक्शन का, अगर हम लोग ऐसा देखें रिडक्शन कंसेप्ट इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट इसका देख लें, Fe3+ के बाद जब कुछ इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो अब ये बन जाता है Fe2+। अब आप लोग बताओ, जस्ट अर्लियर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, आप बताइए अब इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट से क्या ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, हर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है कि घटा है बताइए। बढ़ा है कि घटा है, घटा है। क्यों, +3 था ना यहाँ पे और यहाँ क्या हो गया +2, तो 3 से 2 घटा ना, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो घट गया। पहले से 3 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन बोला ला हमें दे दो वापस, तो अब इसमें क्या हुआ बताओ, घटा के बढ़ा, घट गया ना। तो घट गया जब ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका क्या हो गया यहाँ पे आयरन का क्या हो गया बताओ रिडक्शन। क्या हो गया रिडक्शन मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का क्या हुआ है यहाँ पर डिक्रीज हुआ है।
ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम लोग कि रिडक्शन हो गया यहाँ पर। अब आपको क्लियर है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब वी आर रेडी फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन। नाउ राइट about the redox reaction. What is redox reaction? A reaction in which oxidation reaction and reduction reaction takes place simultaneously is called redox reaction. अब हम लोग इस चैप्टर के लास्ट एंड तक पहुंचने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस भी बीच में प्रैक्टिस करेंगे एक सेशन में, ठीक है, प्रैक्टिस सेशन होगा। अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा, एक लेक्चर और होगा लास्ट डेंसिटी वगैरह का, उसे हम लोग पढ़ेंगे तो ये चैप्टर का एंड हो जाएगा। तो हम 3 लेक्चर और लेंगे, जिसमें एक में प्रैक्टिस कराएंगे, एक में लेबोरेटरी का जितना भी एक्टिविटी है उस एक्टिविटी का हम लोग कंटिन्यू क्लास करेंगे, और एक क्लास में जो बचा हुआ है पोर्शन उसको खत्म करेंगे। तो चलिए रेडॉक्स रिएक्शन लिखिए। लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं? आ reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously is called redox reaction. For example, copper oxide plus carbon will form copper plus carbon monoxide. सोडियम विथ ऑक्सीजन क्या बनाएगा? सोडियम ऑक्साइड Na2O, रेयर केस। अब यहां पे बताओ ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। देखिए यहां पे कॉपर से ऑक्सीजन हटा है, इसका हो गया रिडक्शन। कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, क्या हो गया इसका? ऑक्सीडेशन। और जो रिएक्शन में दोनों रिएक्शन होता हो, ऐसे रिएक्शन को, पूरा रिएक्शन को क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। सिंपल, ठीक है। अब इसमें भी चेक करो क्या दोनों चीज हो रहा है। सोडियम में देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सोडियम में एडिशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो गया? रिडक्शन। ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ? इसका तो ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ, चेक कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट से, हमने बताया था। 0 है इसका, यहां से 0 से क्या हो गया? यहाँ पे -2, तो 0 से -2 घटा के बढ़ा, घट गया, यानी क्या हो गया इसका? रिडक्शन। और वैसा रिएक्शन देखो, ये सब रिएक्शन आप लोगों को जनरली देकर के फंसा सकता है कि ऑक्सीडेशन तो हो रहा है सर, लेकिन रिडक्शन नहीं पता चल रहा है। तो रेडॉक्स रिएक्शन ऐसे आपको एग्जांपल में दे देगा और आपको बताना होता है कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है। तो रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है पता करने के लिए आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों चेक करना होगा। तो यहां तो ऑक्सीडेशन दिख रहा है कि बिकॉज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बट रिडक्शन नहीं दिख रहा है, तो आपको यहां से ध्यान से देखना होगा। ऑक्सीजन में आयन क्या है? न्यूट्रल में क्या होता है? 0। यहाँ पे क्या हो गया? -2। कैसे हमने निकाला -2? सोडियम का +1 होता है ना, -2 नहीं, यहाँ पे 2 हो गया, तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो 0 से -4 पहुंच गया। बैलेंस है क्या रिएक्शन? नहीं बैलेंस है, बैलेंस कर लो, हो गया। यहाँ 4 लगाना होगा, अब बैलेंस है। तो देखिए क्या हो गया? -4 आयन, कितना है? -4। तो 0 से -4 घट गया, तो क्या हो गया? इसका रिडक्शन हो गया। ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताइए। तो जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? सोडियम। तो जो ऑक्सीडाइज होगा इसको कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन हो रहा है इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहेंगे इसको? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है।
बस आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट हम लोग क्लास में और देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे लास्ट की रेंसिडिटी, मतलब एवरीडे लाइफ में रेडॉक्स रिएक्शन का क्या यूजेज है या फिर हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कोरोजन और रेंसिडिटी। जो कि रेंसिडिटी है हमारा एवरीडे लाइफ में हम लोग देख रहे हैं, खास करके अभी गर्मी के समय में देखने को मिलता है। आप देखते हैं कि भोजन को, फूड को हम लोग बना करके अगर रख देते हैं तो उसमें प्रेजेंट होता है फैट्स एंड ऑयल्स। इसके प्रेजेंस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन तेजी से होता है, और ऑक्सीडेशन होने के कारण क्या होता है, वो खाना आपको शाम तक जाते जाते क्या तो स्मेल देना शुरू हो जाता है, स्टार्ट स्मेलिंग। दिस इज ड्यू टू रेंसिडिटी। ओके, ये खाना एक्चुअल में क्या होना शुरू हो गया, खराब होना शुरू हो गया। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।